तो दोस्तों, मैं क्षितिज कांत आज यहाँ पर आप लोग के बीच में आया हुआ हूँ। आपको बता दें, ये जो नाटक है ये टैक्स फ्री नाटक इनके बारे में बता दूँ तो ये लिखा गया है, मराठी में पहले लिखा गया था चंद्रशेखर फणसालकर के द्वारा। और दूसरी बात बता दूँ, इसका जो हिंदी जो रूपांतरण जो किया गया है विदुला है। ये नाटक जो है आपके बीच में आज ये प्रस्तुतिकरण किया जाएगा जाट थिएटर द्वारा। इसके बारे में बता दूँ तो ये जो नाटक है ये बेसिकली जो दिव्यांग जो होते हैं उन पर आधारित है। कई लोगों के बीच में काफी डिप्रेशन का दौर होता है, काफी टेंशन का दौर होता है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये ब्लाइंड से जैसे हो गए या दिव्यांग हाथ पैर जैसे कि ये पंगु जैसे होते हैं, इन लोग के ऊपर इस तरीके का कोई भी दिक्कतें नहीं आती होती। टेंशन काफी है। मैं भी अपने बारे में बता दूँ, मैं शकुंतला यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर काफी दिव्यांग जनों को मैंने देखा तो काफी ऐसी परेशानियां होती हैं, लेकिन वो इन सब से दूर रहने के लिए काफी इस तरीके के वर्क्स करते हैं जिससे इस तरीके की प्रॉब्लम्स उनके बीच में ना क्रिएट हो। तो ये जो नाटक है ये बेसिकली दिव्यांगों पर ही आधारित है। और दूसरी बात आपको बता दूं, इस पर जो मेन वर्क जो किया है इसमें कमाल अख्तर, मोहम्मद फुजैल और हमारे साथ जो रहमान सर हैं इन लोगों ने किया है। कमाल अख्तर सर के बारे में बता दूं तो ये मैं बचपन से ही लगातार इनको देखता चला आ रहा हूँ। और इनके साथ में जो फुजैल अख्तर है, फुजैल भाई भी लगातार वर्क कर रहे हैं। मैंने इनको ग्राउंड से अभी तक के जो बच्चों को जो पढ़ाते जो तैयार करते हैं वहां तक मैंने देखा। स्टार्टिंग आपको इनके बारे में बता दूं तो मैंने इनको स्टेज पर भी वर्क करते हुए देखा है। स्टेज प्ले आज जो प्ले होगा आपके बीच में उस पर देखिएगा लगातार वर्क। इसके बारे में बता दूं, जो यहाँ पर अभी जो आर्टिस्ट जो आएंगे आगे चल करके आर्टिस्टों का जो दौर होता है काफी टफ मैंने देखा है। क्यों मैं अपने बारे में बता दूं, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, लगातार ऐसी चीजें देखता हूँ कि आर्टिस्ट एक दौर पर आने के बाद काफी टेंशन का दौर कि घर का कैसे चलाना है और इस तरीके की जो समस्या होती है उसको ये सब ऐसे हैंडल करेंगे, ये सब चीजें इनके बीच में आती है। कई सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा, जैसे राजपाल यादव हो गए, राजू श्रीवास्तव हमारे स्टैंडिंग कॉमेडियन है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब इन्हीं स्टेज प्ले से ही इन लोगों का स्टार्टअप था। आज कहाँ से कहाँ पर है। तो आपके बीच में अभी कलाकार आएंगे, सराहिएगा इनको। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, कलाकारों को देख करके आप कभी कभी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, स्टार्टिंग बेसिक पे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद होता क्या है कि धीरे धीरे जब स्टेज पर आते हैं तो छोटी मोटी गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब ब्रशअप होते हैं तो वो जिनका मैंने नाम लिया उस तरीके से टीवी स्क्रीन। तो आपके बीच में अभी नाटक होगा, इसको देखिएगा और बताइएगा। उसके बाद आपको बता दूं ये YouTube पे भी पड़ेगा तो उसको शेयर भी करिएगा और आप लोगों से गुजारिश है कमेंट करके जरूर बताइए किसका आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। और आपको बता दूं, और पहली बार मैं स्टेज पर आया, बाकी हमेशा आपने स्क्रीन पर तो देखा ही होगा, पहला है तो ये फिर से मारुति 1000 जग्गू, लगता है मारुति का ये नया मॉडल लोगों को काफी पसंद आ रहा है। रास्ते में ऐसी कई गाड़ियां सुनाई दे रही हैं। ऐसा आप कहते हैं परम पुरुष, लेकिन आप ये थे और मैं भी था। कैसा आप बोलोगे, मुझे हाँ ही बोलना पड़ेगा। बोल मत जग्गू, केवल फायरिंग से मैं गाड़ी पहचानता हूँ। गिराज इतने सालों तक मैंने यूं ही नहीं चलाया। किसी भी गाड़ी के बारे में पूछ,
कितने बोल्ट और कितने नट नींद में भी बता सकता हूँ मैं। अच्छा, तो बताओ जरा फिएट में कुल कितने बोल्ट होते हैं? बहुत मामूली सा सवाल है, ये मैं तुमको नींद में ही बताऊंगा, रात को मिलना। अच्छा, तुम भी ना। आइए काले जी, वेलकम टू द ब्लाइंड मेंस क्लब। आवाज से चौंकिए मत, आपके सर के ऊपर एक स्पीकर लगा है, वहीं से मेरी आवाज आ रही है आपको। दरवाजा खुला है, धक्का देकर सीधा भीतर आइए। जी अच्छी बात है। बहुत अच्छे, उठिए, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। अरे बाप रे बाप, इतना जोरों से गिरा मैं, मेरी कमर टूट जाती तो। अरे दरवाजे से कमरे का फर्श काफी नीचे है काले। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो क्या है ना कि दरवाजा खोलते ही पाँव रखते ही वो सीधा नीचे गिरता है। तो लेकिन यानी कि दरवाजे में बड़ा स्पीड ब्रेकर है, एक्सीलेटर जोर से दबाए बिना गाड़ी भीतर नहीं आती। यहाँ कोई और भी है क्या? दो हैं, परिचय जल्दी होगा। पीछे आपके लिए चारपाई रखी है, सामान खोल लें और चारपाई के नीचे ही रखें, सुविधाजनक होगा। अच्छी बात है। ये रही चारपाई और ये सामान छोटे भी है। जी, मैं आपका इतने विचित्र स्वागत का अर्थ नहीं समझ पाया। केंचले केंचले है ना? जी वो क्या है ना, दरअसल फोन पर आवाज साफ सुनाई नहीं दी। सही पहचाना आपने, केंजले। कुर्सी पर बैठिए। आगे से भीतर सीधा इतने नीचे गिरा। अरे भाई कुर्सी तो है ना, कि वो भी केवल बातों में ही है। अरे पहले तसल्ली कर ले, मैंने जानबूझकर क्लब का निर्माण इस तरह करवाया है। मैं ये क्लब एक्सक्लूसिवली अंधों के लिए चलाता हूँ। मेंबरशिप फीस काफी रीजनेबल है और मनोरंजन की 100% गारंटी। अब मैं स्वयं अंधा हूँ, इसलिए जो लोग अंधे नहीं हैं वे इस क्लब का गलत लाभ ना उठा पाए, इसलिए मैंने इस तरह निर्माण करवाया है। जैसे अभी आप दाखिल हुए। हाँ जी, दाखिल कहाँ हुआ? इतना जोर से गिरा, ये कहिए। अरे इसी से आपके अंधे होने का भरोसा हुआ मुझे। आप मेंबरशिप के लिए पात्र हुए। वैसे आप चाय पीते हैं ना? हाँ चलेगी। नहीं, अगर आप चाय पीते हैं तो ही बनाता हूँ, वरना। हाँ जी, चाय तो मैं पीता हूँ, पर सर्दी का मौसम है तो एक एक कप कॉफी हो जाता तो मजा आ जाता। नहीं, कॉफी मैं नहीं बनाता। काफी उत्तेजक पेय होने से मैं उससे बचता हूँ। परंतु अगर आप स्वयं बना लेते हैं तो नहीं नहीं नहीं, आप चाय बना दीजिए। अच्छी बात है। कॉफी पीने से कैसी उत्तेजना, किसी को क्या मालूम। कॉफी पीने वाले व्यक्ति का पाँव जिंदगी में ब्रेक की अपेक्षा एक्सीलेटर पर ज्यादा रहता है, जिससे गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसे हमारे केंद्रीय मास्टर की राय है। हाँ जी, केंचले का तो कमाल है। मुझे तो पता ही नहीं कि कॉफी कैसे पी जाती है और कॉफी पीने का स्वाद कैसा होता है। नहीं नहीं, वे पूरे ब्रह्मचारी हैं। छोटी मारुति। छोटी मारुति? अरे ये रास्ते की गाड़ियों के बारे में बात कर रहा है। एक, दो, तीन। अच्छा, तो आप कसरत करते हैं? नहीं, बस गिनती गिनने का आदी हूँ।
अच्छी आदत है। इसकी और भी अच्छी आदतें हैं। धीरे धीरे सब पता चल जाएंगी आपको। यहाँ आपका भरपूर मनोरंजन होगा। अच्छी, आप दोनों आप जैसे ही लायन क्लब के मेंबर। अच्छी बात है। वैसे आप लोग यहाँ कब आए? घुटने की चोट को 15 दिन तो हो गए हैं, बस तभी से। घुटने की चोट? आपकी तरह ऊपर से गिरने की परीक्षा हमने भी उत्तीर्ण की है, लेकिन एक बात है, केंजले क्लब चलाते बहुत बढ़िया है, मनोरंजन की पूरी गारंटी। अरे क्या बढ़िया चलाते हैं, इतना जोर से गिरा, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। अरे आप ज्यादा सोचिए मत। हम दोनों की एंट्री भी बिल्कुल आप ही की तरह हुई है, विदाउट साइलेंस। बाय द वे, ये है विठल पढ़मपुर और इनका नाम है जगू जगताप। और जी मैं सदाशिव काले। काले यानी ब्राह्मण या मराठा? क्यों भाई, जा क्यों पूछते हो, कोई खास बात है क्या? अरे नहीं, ऐसे ही पूछा। नया परिचय के बाद बातचीत शुरू करने में थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है, इसीलिए बातचीत हमेशा जाति पाति से शुरू की जाती है। अब जाति गोरी है या काली, जिसको दिखाई नहीं पड़ता उसको क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, ऐसी बात है, तो मैं ब्राह्मण हूँ, यशस्थ ब्राह्मण। होने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बाय द वे, आपके हेडलाइट्स कब फूटे? जी हेडलाइट्स? अरे ये आपके काले चश्मे के बारे में बात कर रहा है। जी काला चश्मा? काले, आप अंधे कब हुए? मैं 20 साल की उम्र से अंधा हूँ, और जग्गू ने तो 2 साल पहले अपनी आंखों का अंतिम इस्तेमाल किया था। और आपके हेडलाइट्स कब फूटे? जी ये उस समय की बात है जब मेरे बेटे का उपनयन होने वाला था। अच्छा, आपके बेटा भी है? काले जी, आपकी गाड़ी की रनिंग काफी अच्छी हुई है। बेटे के पुनर में आप ऐसा क्या कर रहे थे जो आपकी आंखें चली गई? अजी ये एक गंभीर बात है, थोड़ा गंभीर हो सकता हूँ? नहीं, नो सीरियस नॉट। अजी थोड़ा तो गंभीर होना दीजिए, वरना फिर मैं बता नहीं पाऊंगा। बेफिक्र हो जाइए, जग्गू की बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। आपकी गाड़ी कहीं भी घूम जाए, हम उसे लाइन पर ला ही देंगे। घुमाइए चाबी। देखिए, संक्षेप में जो महत्वपूर्ण हो वही बताइए। अरे ऐसा मतलब ये कहना चाहते हैं? अजी धन्यवाद, वे धन्यवाद। मैं और मेरी पत्नी ने अपने बेटे के उपनयन में बहुत अच्छी तैयारी करी थी। सारे रिश्तेदार, नातेदार सबको बुलवाया था और सब आए भी थे। आयोजन के ठीक एक दिन पूर्व अचानक मुझे दिखाई देना बंद हो गया। जब डॉक्टर को बुलाया तो उसने 5 मिनट में डायग्नोसिस किया, रिटायरमेंट डिटैचमेंट। 5 मिनट में मेरी आंखें, मैं बर्बाद हो गया और मेरी पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई। हाँ, बस तकलीफ इतनी रह गई कि मैं अपने बेटे के उपनयन देखने की इच्छा रह गई। अच्छा, एक बात बताइए, आपने अपने बंधु के उपनयन में आपने उसकी जगह में मेढक भरा था? नहीं, मतलब ऐसा रिवाज है इसलिए पूछा। हाँ भाई हाँ, रिवाज तो है, पर मेरी बेटी की जगह मेढक के आइटम में थोड़ी बड़ी थी, इसलिए ये आयोजन रद्द करना पड़ा। जग्गू चल, जल्दी कर, 10 बजे स्नान का समय हो गया। क्या आप लोग हर रोज 10 बजे स्नान करते हैं? अरे हम स्नान नहीं करते, बाजू के घर की लड़की करती है। बाजू के घर की लड़की? युवती कभी स्नान करते हुए नहीं सुना?
युवती को स्नान करते हुए सुनना। हाँ, देखना नसीब में कहा, इसीलिए सुनना। युवती का स्नान करते हुए नहीं सुना। उम्र क्या है आपकी? यही कोई 35-36? 36 तो आपको भी मजा आएगा। एंजॉय। शांति रखिए, कुछ ही क्षणों में स्नान शुरू होगा। जग्गू, रिकॉर्डर लगा के तैयार हो। जी रिकॉर्डर। आइए काले जी, इधर आइए। कहाँ जा रहा है? आइए तो सही, मजा आएगा। देखिए ये संगीत वो आ गई। आ गई। उसने बाथरूम में प्रवेश किया। उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया। अब आगे बोले क्या हुआ? नाम बता संगीत। अरे पहले वक्त तो उतारने होंगे ना। इस तरह अलग अलग करके स्नान ना लो। आप सोचो कि आप उसमें खो जाएं, आप खुद ही उसके साथ नहा रहे। शुरू हो गया। बहुत तकलीफ होती है कि इस वक्त हमें दिखाई नहीं देता। क्राउनी ग्लोरी, अब क्या आपने छूए तो सही। आप समझ सकेंगे, उसने साबुन लगाना शुरू कर दिया। मेरे रूम में साबुन की खुशबू आ रही है। आने दीजिए, सिर्फ अधीर होके चिल्लाइएगा मत। उसने सुना तो कल से नहाना छोड़ देगी। लगता है स्नान खत्म हुआ। काले जी, अरे काले जी, अरे काले जी, ये लेके आओ काले जी को। अरे काले जी, ये नटर स्नान खत्म हो गया। आहा, सुख के पल हाथ आते आते तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी बड़ी को रोज नहाने की आदत है। रोज नहाने की आदत? हमारा ये पड़मपुर कुछ स्त्री की आयु में एक बार नहाए तो गनीमत समझो, और ये स्त्री 70 की आयु में ये सफाई ये स्त्री 70 साल की है। क्या मालूम वो स्त्री है भी या नहीं। हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे काले जी, हमारे क्लब का एक ही मोटो है, किसी भी तरीके से मनोरंजन करना करवा लेना। इस तरीके से आपको मनोरंजन हुआ या नहीं? अच्छी कल्पनाओं के जरिए मनोरंजन करवा लेने में अच्छी क्या है? अब बाजू के बाथरूम में कुत्ता नहा रहा है। हमें तो ये कल्पना करनी है।
अच्छी कही आपने। काले जी, आपको संगीत सुनना पसंद है? जी हाँ, मैं तो संगीत बहुत सुनता हूँ। मेलोडियस सॉन्ग। जग्गू, इनके लिए लगाओ जरा। मार डाला रे, तेरी कसरत मरवाएगी। अरे बाप रे। अरे बाप रे। ये जेंटलमैन, मैं चाय लाया हूँ। चाहे काले जी, हाँ जी। आपके लिए बिना शक्कर वाले। हाँ, लेकिन आपको मेरे डायबिटीज के बारे में कैसे पता चला? आपके एक ही बेटा है ना? जी हाँ। हाँ, इसी से मालूम हुआ। समझा नहीं। आपकी शादी को 8 साल हो गए, फिर भी आपके एक ही बेटा है। ये विघ्न शक्ति कम होती है काले। मैं दूध, चाय। चाय बकरी के दूध की है, बिल्ली की। काले जी, आप नर्वस मत होना। मास्टर इसी तरह बात करते हैं। आपकी प्रजनन शक्ति मजबूत है, बेफिक्र रहे। मैं तो कहता हूँ एक बच्चे के बाद प्रजनन शक्ति खत्म हो जानी चाहिए। और ऐसे भारत जैसे घने आबादी वाले देश में। वैसे मैं सोचता हूँ कि क्या बात कही आपने, लेकिन मनुष्य की ऐसी घनी आबादी के बीच में एक अकेले मनुष्य की प्रजनन शक्ति कम होने से क्या होगा? काले जी, बैटरी में प्रकाश के लिए 2 सेल्स लगते हैं, वो भी 4। एक से क्या होगा? पंडरपुर, जबान को लगाम दो। हमने कई बार आपसे कहा है कि बात करते समय अश्लील और विभत्स बातें ना करें। अजी, क्या मैं एक सिगरेट पी सकता हूँ? किसी को विभत्स तो नहीं लगेगा? खाले जी, मेरा विरोध लैंगिकता से नहीं है। लैंगिकता जीवन का विभाजन है, लेकिन अगर वो सुसंगत रूप से हो। वैसे आप पॉपलेट फिश खाते हैं ना? हाँ, खाता हूँ। वैसे आज पॉपलेट फिश का मेन्यू है भोजन के लिए, परंतु अगर आप नहीं खाते हैं तो बटेटा वड़ा बनाऊंगा। नहीं नहीं, मैं पॉपलेट खाता हूँ। आपका चाय हो गई? हाँ, जो ये लीजिए। तुम्हारा दूसरी ओर छोड़े। गोल्ड फ्लाई चिकन बहुत तेज होती है। अच्छा, चलिए मैं कब रख कर आता हूँ। भाई क्या बात है केंद्र जी की, सिगरेट के धुएं से उन्होंने सिगरेट का ब्रांड पहचान लिया। एक बात हमेशा ध्यान रखें, अंधे की अन्य इंद्रियां ज्यादा तीक्ष्ण होती है। काले जी,
हंसिए काले जी, हंसिए। अजी ये भी कोई कहने की बात है। मुझे तो चुटकुला सुनना बहुत पसंद है। बचपन में माँ सुनाती थी, अब बीवी सुनाती है। पंढरपुर चलो, हमारा समय हो गया। आया मास्टर। सामने के रास्ते में अम्बेसडर कार रुकी है, उसके स्टार्ट होते चलेंगे। काले जी, आपको पता नहीं है, इसीलिए बताना चाहता हूँ। बैकफायर के समय इंजन से जो आवाज होती है ना, वो सुनना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन हमेशा सुनने को मिले ऐसा जरूरी नहीं। पर आज किस्मत आजमाने में क्या हर्ज है? लेकिन काले का शब्द उत्कृष्ट है। एक नहीं, दो नहीं, तीन बार गाड़ी ने बैकफायर किया। पीछे पीछे पीछे। खत्म हो गया हो तो हम चले, क्योंकि 7 बजे तक हमें वापस भी आना है। अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मछली पकड़ने के लिए। अरे यानी आप लोग मछली पकड़ के लाएंगे फिर उसे तल के खाएंगे? अरे नहीं काले जी, खाने की मछली तो पहले ही लाकर रखी है। ये तो जाने का एक बहाना है। यहाँ पीछे एक तालाब है जिसमें मछली का कांटा डालकर बैठना मुझे बहुत पसंद है। उतने समय ध्यान चिंतन कर सकते हैं। मैं क्या कहता हूँ काले, कि सभी को ध्यान चिंतन करते रहना चाहिए। और जैसे ही तालाब के पानी में कांटा डूबा कि हम अपने मन के तालाब में डूब सकते हैं। जैसे बुद्ध को ज्ञान मिला पेड़ के नीचे, रामदास को ज्ञान मिला शादी के वेदी के पास, और हो सकता है मुझे ज्ञान मिल जाए तालाब के किनारे, क्या मालूम। मैं इनके पास बैठकर गाड़ी के हॉर्न सुनता हूँ। मुझे शायद गाड़ी के हॉर्न में जीवन का रहस्य मिलेगा। चलिए मास्टर। चलो। अरे मास्टर, उधर नहीं, उधर चढ़ाई है, पीछे वाले रास्ते से चलो। जगताप जी। हाँ जी। अच्छा, तो अब यहाँ हैं? नहीं, वहाँ। अब हम अंधों को तो सिर्फ आवाज ही सुनाई देती है। खैर, सिगरेट लेंगे आप? नो, नहीं। अच्छी बात है। वैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, सोचता हूँ पूछना चाहिए या नहीं। अरे नहीं, पूछिए। वैसे आप अंधे कब हो? एक सिगरेट मिल जाए तो बताऊंगा। ये बात है। हमें तो नहीं दिखता, केंद्रीय को ज्यादा पता है। काले, कैंसर है। जगताप जी, आप भी मजाक करने से बाज नहीं आएंगे। चलिए हम लोग किसी और विषय पे बात करते हैं। मजाक नहीं कर रहा काले, मुझे कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर। आई एम सॉरी। फॉरगेट इट काले, आप अपनी सहानुभूति अपने पास रखें। और वो जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुने। हर मनुष्य के दिमाग में सर के पीछे 2 नसें होती हैं, जिनको डॉक्टरी भाषा में ऑप्टिक काइज्मा कहते हैं। उन ऑप्टिक काइज्मा पर एक गट्ठू बैठा है जो ब्रेन ट्यूमर है। आपकी समझ में आ रहा है कुछ काले जी? ब्रेन ट्यूमर? वो कैसे? शुरुआत में वो बहुत छोटा था, फिर धीमे धीमे बड़ा होता गया। शुरू में तो मुझे पास की
सारी लड़कियां बैठी दिख जाती थी, लेकिन अब धीमे धीमे लड़कियां दिखना भी बंद हो गई। अब मुझे लगा कि मैं अंधा हो चुका हूँ। आपकी समझ में कुछ आ रहा है? साहब जी, हम लोग किसी और विषय में बात करते हैं। नहीं काले, अभी सुनिए, अभी तो और मजा आएगी। डॉक्टर ने कई सारी जांचें लिखी, उसमें एक रेडिएशन की जांच भी की। रेडिएशन से 1-2 स्काल ऊपर नीचे होता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे होने वाले साइड इफेक्ट, आपकी आंखें खराब, आपके बाल झड़ना, आपको बुखार आना, ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। आपको पता है कुछ इसके बारे में? जी, नाम तो सुना है मैंने रेडिएशन का, पर मुझे कुछ अनुभव नहीं है। वैसे आपकी पत्नी ब्राह्मण है या? जी, ब्राह्मण है, लेकिन अचानक आप... अरे नहीं नहीं, ऐसा ही पूछा। मेरी शादी जिस लड़की से तय हुई थी वो भी ब्राह्मण थी। वो ब्राह्मण और मैं मराठा, इंटरकास्ट। वो धारवाड़ की थी। अजी धारवाड़? धारवाड़ की तो मेरी भी पत्नी है। धारवाड़। मैं नया पॉलिटेक्निक में लेक्चरर के रूप में लगा था। उस समय मेरी मुलाकात मेरी होने वाली पत्नी से हुई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हमारा प्यार, हमारी दोस्ती कब एक अच्छे प्यार बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। आप समझ रहे हैं काले? जी हाँ, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हम घंटों एक दूसरे के पास बैठते थे, एक दूसरे से खूब सारी बातें करते थे और एक दूसरे को प्रेम पत्र भी लिखते थे। आपने कभी अपनी पत्नी को प्रेम पत्र लिखे हैं क्या? जी हाँ, जब वो अपने मायके में रहा करती थी तो मैं अक्सर उसे प्रेम पत्र लिखा करता था। अच्छा, वो मायके में रही इसीलिए? जी हाँ, पर वो मेरा पत्र पढ़कर तत्काल वापस लौटती थी। आएगी, धारवाड़ में उसका मैका जो है। हाँ, वो बात तो है। उसके बाद हमारी शादी इंटरकास्ट थी। हमारे घर में बहुत सारी दिक्कतें हुई। मेरे घर वालों ने तो मुझे भगवान के भरोसे ही छोड़ दिया था, लेकिन आखिरी में प्रिंसिपल साहब हमारी शादी के लिए राजी हुए। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल, उनका कॉलेज और हमारा घर एक ही परिसर में था। बहुत प्रेम करता था मैं सुधा से, वही मेरी मुलाकात सुधा से हुई। लेकिन मेरी किस्मत की फूटी, मुझे ब्रेन ट्यूमर निकला। जगताप जी, अब आप झूठ बोल रहे हैं। प्रिंसिपल गोकर्ण आप और सुधा की शादी, ये तो संभव ही नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रिंसिपल की बात आप कर रहे हैं, that man is dead for more than 2 years। ये आप अति की सीमा तक बोल रहे हैं। नहीं, धारवाड़ में इतने साल रहने के बावजूद भी आपको तो पता ही नहीं है कि प्रिंसिपल गोकर्ण अब नहीं रहे। काले, अब तो नहीं, मेरी और सुधा की शादी आज से 8 साल पहले हुई थी। हमारा एक 7 साल का बच्चा भी है, जिसका नाम है गट्टू। प्रिंसिपल गोकर्ण की हालत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही थी और वो मृत्यु के और नजदीक जाते चले जा रहे थे और अचानक दिल के दौरे के कारण उनकी मृत्यु हो गई। धारवाड़ के अस्पताल में आपको उनकी मृत्यु का नोट मिलेगा। चलिए काले, जरा खुली हवा में घूम के आते हैं। नहीं, प्रिंसिपल गोकर्ण और मेरी सास, वो थोड़ा मानसिक संतुलन से परेशान रहती थी, लेकिन प्रिंसिपल साहब की मृत्यु के बाद तो वो अपनी सुध-बुध भी खो बैठी। उन्हें निरंतर किसी के साथ की जरूरत पड़ने लगी और वो धारवाड़ छोड़ना नहीं चाहती थी और हम धारवाड़ नहीं जा सकते थे, तो मैंने सुधा को ही धारवाड़ भेज दिया। सुधा, मेरी प्रियतमा सुधा? नहीं,
मेरी पत्नी सुधा, मेरी पत्नी वो माँ के पास धारवाड़ में रहेगी और मैं और बट्टू साथ रहेंगे, यही तय हुआ था। और हर शनिवार और रविवार हम लोग मिलेंगे, ऐसे ही तय हुआ था। अच्छा, इसलिए वो शनिवार रविवार मुझसे मिलने नहीं आती थी। नहीं, मैंने उदार मन से अपनी सारी सुविधाओं को छोड़कर उसे उसकी माँ के पास भेजा और उसकी शादी हुई है ये भूलकर, उसका एक छोटा बच्चा है ये भूलकर उसने पराये मर्द के साथ अपने संबंध बना लिए और आप कहते हैं कि कोई बात नहीं। काले, मैं पराया कहाँ हूँ? अगर तुम्हारी बीवी के साथ मेरी शादी हो गई होगी, तुम्हारी सगी पति का मैं सगा पति हूँ। आओ यार, गले मिलो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैं हूँ काले, आप वो कहाँ है? कहाँ गया वो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तो जान मार दूंगा। काश हमें दृष्टि होती तो हम भी देख सकते कि गला कैसे घोटते हैं। कांटा मास्टर देखा, भगवा। मास्टर घोटने दीजिए ना गला थोड़ी देर के लिए, जब तो कुछ नहीं होगा। टाटा मोबाइल है साला, एकदम मजबूत। जी हे भगवान, अब और कौन कौन सी दिन देखने बाकी रह गए हैं इस उम्र में। क्या बात है काले, ऐसा लगता है जग्गू ने आपके गाड़ी की पूरी हवा निकाल दी है। अरे मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। जरा शांत हो जाइए, कुछ ही देर में मालूम चल जाएगा आपको कि ये सब एक मजाक था। अरे काहे का मजाक ही, पता नहीं कहाँ गया, सबका सब जहर निकल दिया उसने अपने मुंह से। काले जी जरा धीरज रखिए, ये सब यहाँ के मनोरंजन का एक हिस्सा था। जरा बताइए तो लाइफ का थ्रिल किसमें है? आपके रूखे सूखे डेली रूटीन में क्या रखा है? सुबह चाय, स्नान, पूजा पाठ, लिखा पढ़ी, कार्यालय, शाम को थक के घर आना और सो जाना। अगले दिन सुबह उठ के फिर से वही स्नान, चाय, पूजा पाठ, लिखा पढ़ी और रात को धीरे से पैंट की जेब से निरोध निकालकर पैजामे की जेब में रखकर बच्चों के सोने का इंतजार करना। ये भी कोई जीना है? इसमें भी कोई मनोरंजन है? ये तो एकदम हाईवे ड्राइविंग जैसा हुआ, सीधा सपाट रास्ता, बस चलते जाओ, चलते जाओ। काले जी, लाइफ थ्रिलिंग होनी चाहिए। हाथ में स्टीयरिंग, नाक की सीध में चढ़ाई वाला रास्ता, एक तरफ गहरी खाई तो दूसरी तरफ पहाड़ी का नुकीला सिरा। चढ़ाई वाला रास्ता आगे जाके दाहिने मुड़ेगा या बाएं, इसका पता ना हो। रात्रि का समय हो और गाड़ी आपकी फुल स्पीड पे हो, चढ़ाई के टॉप पे पहुंचकर आपको अचानक पता चलता है कि ब्रेक्स डाउन है। और हमारी सिचुएशन इससे अलग हो रही है। इस उम्र में हम अंधे हो गए, हमारे लिए तो ये टैक्स फ्री मनोरंजन है। मजा आएगा काले जी, रूट टफ है इसलिए ड्राइविंग में मजा आएगा। कंडेसा और ट्रैक्टर की टक्कर, वैसी आवाज होती है। इसने इतना बड़ा लेक्चर पिलाया, लेकिन इसने आपकी पत्नी और मेरी प्रेमिका के बारे में एक चकार शब्द में नहीं निकाला। क्या मतलब है आपका? यानी कि सुधा, प्रिंसिपल कोकट, धारवाड़, ये सब नाटक, पूरा नाटक। पर कितना थ्रिलिंग हुआ ये नाटक। पर आप लोगों को ये सब जानकारी सुबह आपने मेंबरशिप के लिए कॉल करी थी, अभी हमने बाबूजी से आपका नंबर लिया और आपके ना रहने पर बाबूजी से खूब सारी बातें करी और हमें पूरे काले कुल का इतिहास कंठस्थ हो गया। वैसे एक बात है, बाबूजी की प्यारी
यहाँ तो मिनट दर मिनट इतने गारंटीड फीलिंग है, मजा आ गया। वैसे एक बात बताइए चित्ताप जी, इतनी गंभीर बीमारी होने के बाद आप ऐसे मजाक कैसे कर सकते हैं? इसका कैंसर उस नहाने वाली रुक्मणी की तरह झूठा है, सिर्फ मूड क्रिएट करने के लिए। ये भी बढ़िया है। हंसिए मत, अभी आपको गंभीरता का अंदाजा हो जाएगा पेट से के आते ही। पेट से? कौन पेट से? काले जी, इसे एक सिगरेट दीजिए और मुझे। अच्छा, तो आप भी गंभीर होते हैं? मुस्कुराइए मत, अभी जो भी होगा ना वो आपको भक्ति भाव और ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा। क्या मुझे क्या करना होगा? पूरे इंसिडेंट को अब ध्यान से सुनिए। आपका ऊंचाई से गिरना, लड़खड़ाना, उसके बाद स्नान, यानी एक्साइटमेंट, रोमांस, सेक्स, सहानुभूति और आपकी बीवी से मेरा अफेयर। काले जी, जी आप चिल्लाएंगे, भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सारे दीवाले साउंड प्रूफ है। हम अंधे होने पर भी अंध श्रद्धालु नहीं है, लेकिन भैरव जी के सामने अंधे को मारने से अंधापन दूर हो जाता है। ये इंसेंटिव इस विशिष्ट अंधश्रद्धा के साथ होने से आपको अंदाजा होगा। नहीं, कमरे में साउंड प्रूफ खिड़की नहीं और भी बहुत कुछ। अब केवल वास्तविक कार्यक्रम बताना बाकी है। काली ये बहुत ही छोटा उम्र में अपना बना देते व्यक्ति अपनी आंखों को सहजता के साथ दिखा सकता है, बिल्कुल आंखों वाले व्यक्ति की तरह। लेकिन उसका क्या, जिसकी आंखें बीच रास्ते में उसका साथ छोड़ दें, उसके लिए तो ये मात्र एक कल्पना मात्र रह जाता है। पंडित जी मास्टर, हमारे को बुला लगी लगाओ। लेकिन मुझे मारकर आप लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरी बीवी को पता है, वो आप लोग का पता ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। भगवान शामिल है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। आप लोग पागल है आप लोग। काले, शांति से बैठिए, अब सुनिए। रतन भोलू में ऐसे ही काटनी है। काले, जिंदगी की अंतिम घड़ी भी शांतिपूर्ण होनी चाहिए। मैं क्या कहता हूँ काले, जिंदगी ने अपने ही आंखों से दुनिया देखी है, रंग देखे हैं, गीत देखे हैं, उनके सुगंध संगीत देखे हैं, जिसने अपनी आंखों से पूरी दुनिया का निवारण किया है। पर हमारी आंखें बीच रास्ते में हमारा साथ छोड़ गई, तो उसके लिए भैरवनाथ ने हमें ये बताया कि हमें अपनी आंखों को पाने के लिए 3 बलि देनी होगी। पहले बेड पे, दूसरे आप है और तीसरे होंगे सोना बड़े। ये कब है?
काले जी की टंकी तो ड्राई हो गई। पानी पानी लेकर आ। ये सब क्या था ये सब? ये सब एक नाटक ही था, क्लब के पहले दिन के प्रोग्राम का एक भाग। लेकिन वो पिंडी से का क्या हुआ? देखो साले, बहुत अच्छे। मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगा, मुझे घर जाना है। फ्रेंड से ने भी यही बोला था, लेकिन वो पूरे महीने भर की फीस देकर गए हैं। 551। मैं देता हूँ तो ले लो। कितना हुआ? 500 अब 600 रुपए रखिए। मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? सोना बड़े को कब आना है भाई? अरे आते ही होंगे। काले, मैं रुकूंगा मास्टर। आइए सोना बड़े, वेलकम टू ब्लाइंड मेंस क्लब। आवाज से चौंकिए मत, आपके सर के ऊपर एक स्पीकर लगा है, वहीं से मेरी आवाज आ रही है आपको। दरवाजा खुला ही है, धक्का देकर सीधा भीतर आइए। ठीक है, आता हूँ। वेलकम टू